पावर पावर को पावर के डेफिनेशन को, उसके फॉर्मूला को रिकैप कर लिया जाए। साथ ही कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, शायद आप भूल गए होंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जल्दी से कोई बता दे व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्विकली। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वेरी गुड। The next question is kilowatt hour. Good, Surbhi. Next question. What is the value of 1 kilowatt hour in joules? What is the value of 1 kilowatt hour in joule? No answer. 3.6 into 10 to the power 6 joule. Okay. तो डेफिनेशन फार्मूला को एक बार ब्रीफली देख लिया जाए एज अ रिकैप। तो पावर इज व्हाट इज पावर? तो मैंने पहले भी बताया आपको, यस, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैंने पहले भी आपको बताया कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों इंटर रिलेटेड हो गया। और वर्क हो गया कि व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट and it is to measure it, we will take the product of force and displacement. Then we studied energy. एनर्जी में हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी देखे, जिसमें आपका आया काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर याद होगा कि एनर्जी से ही हम इस बात को बताना चाह रहे थे आप लोगों को कि व्हाट इज एनर्जी, तो कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी आप जो वर्क करेंगे दैट विल बी द मेजरमेंट ऑफ योर एनर्जी। अब है पावरफुल कौन है, पावरफुल कौन है, ये सवाल उठता है ना। तो उसके लिए क्या हम लोग को रेफरेंस दे दिया गया, टाइम। कौन कितने समय में कितना वर्क कर सकता है। और इसलिए एक बच्ची ठीक ही बताई पावर का डेफिनेशन, दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। दिस इज द रेंज, रेट ऑफ डूइंग वर्क। Okay, this rate means what? We will divide the specified physical quantity by time. यही बात होती है। जब भी आपका रेट वर्ड लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पर हम स्पेसिफाई किए हैं उसमें टाइम से डिवाइड कर देना होगा। तो it means power is equal to work done by time, and SI unit of work is joule, SI unit of time is second। तो ये पावर का यूनिट हुआ इन एम्पियर। SI unit of power is what? SI unit of power is what? Okay. Now commercial unit of energy यदि फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम है, तो जैसा हम जाने कि वर्क एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क,
Therefore, in place of work, we will write here energy by time. है ना? It means energy is equal to power into time. Okay? Energy is equal to power into time. ये चीज हमारा हुआ. और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पहले भी मैं बता चुका था कि पावर का जो हमारा ये यूनिट है वाट, उसको हम लोग उसका बिगर यूनिट लेते हैं, दैट इज किलोवाट. और टाइम का हमारा जो ऐसा यूनिट सेकेंड है, उसके जगह पर हम लोग इसका बिगर यूनिट लेते हैं, दैट इज आवर. तो ये बन जाता है आपको किलोवाट आवर. और 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं. और इसका वैल्यू मैंने पहले आपको बताया है इन जूल. दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर? 3.6. गुड. 3.6 into 10 to the power 6 जूल. तो ये बातें हो गई. इतना तो याद होना चाहिए सबको. पावर में कुछ खास तो नहीं है. एक और है यहाँ पर किया जा सकता है. ये पावर जो वर्क डन बाय टाइम हुआ, तो सिंस वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू एफएस, है ना? वर्क इज इक्वल टू एफएस एंड हियर द टाइम. और ये एफ बाई टी को हम लोग क्या कर सकते हैं? एफ बाई टी को बोलिए क्या लिख सकते हैं इसके बदले? वी. तो यहाँ पर ये तो पावर हो गया ना, एफ एस. तो ये एफ वी. तो पावर इज इक्वल टू हो गया. ये यहाँ पर वर्क डन एफ एस लिखे थे, टाइम डिवाइड कर दिए तब तो ये 3 हो जाएगा. बता दिए हम. तो पावर इज इक्वल टू एफ वी. ये फॉर्मूला. तो कुछ सवाल बनाया जाए, क्योंकि आज मेरे क्लास में फर्स्ट 5 जो स्टूडेंट थे वो सारे गर्ल्स थे. इसीलिए जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो गर्ल्स पे बेस्ड है क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन इज दैट 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन. 2 लड़कियां हैं. ठीक. लड़की इसलिए छोटी बना देते हैं, है ना? और ईच ऑफ 400 न्यूटन. 400 न्यूटन. ईच ऑफ 400 न्यूटन. Climb up a rope through a height of 8 meters. क्या हुआ? दोनों रस्सी पर चढ़ रही थी 8 मीटर. ओके. 8 मीटर. एक लड़की का नाम रख दो ए और दूसरी लड़की का नाम रख दो बी. ए गर्ल ए 20 सेकेंड में वो रोप को चढ़ी और बी गर्ल जो है वो 50 सेकेंड में चढ़ी. 50 सेकेंड में, है ना? तो आपको बताना है कि व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल. व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल. यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि जो हम बोलते हैं एनर्जी तो दोनों का एक है. ये 400 न्यूटन वजन उसका हुआ, लेकिन रस्सी तो दोनों 8 मीटर ही चल रही है. यानी कैपेसिटी टू डू वर्क तो सेम है दोनों का, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस. एक वही काम 20 सेकंड में कर रही है और दूसरा वही काम 50 सेकंड में कर रही है. तो यहां पर बोला जाएगा पावरफुल कौन. एक सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि इसको बहुत पावर है. किसको? गर्ल ए को. तो ये नहीं आपसे पूछ रहा है कि हु इज मोर पावरफुल. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पावर ऑफ ईच गर्ल. आंसर बताइए. आंसर आ गया.
दिगंबर सिंह 160 and 64, गुड। क्वेश्चन मैंने गर्ल्स बेसिस पे दिया था, लेकिन पहले बनाया बॉयज। गर्ल्स लगता है थोड़ा नींद में। सही आंसर उसका है दिगंबर का। सुरभि लिखी है 160 64, यही आंसर है भाई। सीधा मैं बना देता हूं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम, और जैसा हम जानते हैं वर्क डन क्या होगा, एफएस बाय वर्क डन, एफएस होगा टाइम, और एफ जो यहां यूज होगा, एफ दैट विल बी mg, यानी ये वेट, दिस वेट विल बी एफ। ओके, mg आप लिख लें, एंड एफ क्योंकि ये हाइट कवर किया है बाय टी। इस mg, पूरे mg के बदले मैं यहां लिख दूंगा 400 न्यूटन, 400 इंटू 8/20, ओके, यानी 160 वाट। यूनिट जरूर दीजिएगा बच्चे। एंड इन दिस केस P is equal to mgh by टाइम। ये mg के जगह 400 पुट किए, h के जगह 8 और टाइम के जगह 50, 58, 64 watt। 64 watt is answer। मिटा देते हैं, और सच्चाई ये होगा कि बहुत लोगों के पास कॉपी नहीं होगा, कॉपी पेन, तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। देखो तुम लोग अभी घर में रजाई के अंदर हो, और हम लोग यहाँ स्कूल में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट। इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक, 60 वॉट का, 60 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, इज यूज फॉर 6 आवर पर डे, 6 आवर पर डे। ओके, calculate the units of energy consumed in one day by the bulb। एक दिन में कितना यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है बल्ब के द्वारा, फाइंड आउट। आराम से, 1 2 3 4 5 6 पेज, मतलब 18 स्टूडेंट होगा अभी मेरे, पार्टिसिपेंट 23 है। आंसर सही दे रहा है बच्चा सब, 0.36 यूनिट। कैसे भाई? तो पहला तो ये कि यूनिट में आपसे पूछा जा रहा है एनर्जी कंजम्पशन, इट मीन्स वी विल यूज हियर किलोवाट, नॉट वाट। मीन्स ये जो वाट में दिया है इसको किलोवाट में बदलेंगे। अब किलोवाट में बदलने का तरीका है 1000 से डिवाइड करना। 0.06 किलोवाट, ओके, 0.06 किलोवाट।
नाउ 6 आवर पर डे, हर दिन 6 घंटा, सुबह आसान हो गया, हम सोचे थे 24 आवर का जरूरत पड़ेगा, 6 आवर पर डे जला रहा है। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, पीटी, एनर्जी पीटी मीन्स 0.06 इंटू 6 यानी 0.36 किलोवाट आवर, यानी सही है ना? हाँ, और जैसा हमें बताया गया है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, therefore 0.36 यूनिट। ओके, समझे मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, सवाल उसी टाइप का यहाँ पे दिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन है हमारा यहाँ, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, a ball is dropped from a height of 20 meters. Okay? If the energy of the ball reduces by 20% after striking the ground, यानी जब ये गिरा तो ठीक है, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद एनर्जी 20% रिड्यूस हो गया आफ्टर स्ट्राइकिंग। हाउ मच हाई कैन बॉल द बाउंस बैक, कितना ऊंचा उठेगा? ये तो डेफिनेट हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी रिमेन कंजर्व, लेकिन वो पूरे सिस्टम को बताता है, ये बात याद रखिए। ये खेल नहीं है कि जितना यहाँ गिरा है तो उतना ही ऊपर उठ जाएगा, डेफिनेट है एनर्जी यहाँ भी कुछ कंज्यूम होगा, है ना? साउंड, फ्रिक्शन के द्वारा हीट, बहुत सारा, तो होल सिस्टम को कंसीडर कर बोला जाता है कंजर्वेशन, ना कि पर्टिकुलरली सिर्फ आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर एनर्जी इतना था तो एनर्जी इतना होना चाहिए, नहीं, होल सिस्टम जो जो रूप में यहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया एनर्जी, सारे को यदि जोड़ेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा। लेकिन यहाँ आपको क्लियर कर रहा है कि जब वो बॉल गिरा तो अब ऊपर उठने के पहले उसका 20% एनर्जी रिड्यूस हो गया था, तो बताइए कितना ऊंचा वो उठेगा। अगर जी का जरूरत हो तो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। चलिए सवाल बनाइए। ट्वेंटी 20% एनर्जी रिड्यूस हो चुका है, बनाओ। देखो बता देते हैं, मास नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप उसके जगह m लेंगे। तो हम पहले देखना चाहेंगे कि इनिशियली उसमें कितना एनर्जी रहा, इनिशियल पोटेंशियल। तो mgh, m एज इट इज, g10, h 20, यानी 200 m। ओके, 200 m।
दिस इज इनिशियल टाइम। यानी अगर शुरू में 100 जूल, लेट समझो, सपोज करो, यहाँ 200 को अभी थोड़ा ध्यान से हटाते हैं। अगर शुरू में 100 जूल रहा होता और उसमें 20% रिड्यूस हो जाता, तो अब जो वो एनर्जी लेकर ऊपर उठेगा वो कितना? 80 जूल, है ना? क्योंकि 100 जूल था तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि 100 जूल ही बाद में भी रहेगा, लेकिन यहाँ इसने कहा कि 20% रिड्यूस हो गया क्योंकि अर्थ में चला गया। तो अब जो एनर्जी रह गया दैट इज 80 जूल। उसी तरह से यहाँ 200 मीटर जूल है, तो इसका क्या करेंगे? 80% निकाल लेंगे, है ना? जो बचा हुआ कितना है? 100 में 80, तो 200, तो फाइनल पीई अगर बात किया जाए तो दैट विल बी 200 m इंटू 80/100। बचा हुआ खत्म हो गया 20, तो बच गया 80, तो ये हो गया 160 m जूल। अभी जूल इतना छोड़ देते हैं, तो ठीक है। यानी अगर इतना दूर तक के लिए उसको इतना जूल ऑफ एनर्जी मिला हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसको इक्वेट, mg h न्यू हाइट, है ना? तो m इंटू 10 इंटू h डैश इज इक्वल टू 160 m कैंसिल, यानी h डैश इज इक्वल टू 16 मीटर। समझ आया सारे बच्चे को? 16 मीटर विल बी न्यू हाइट। बीस मीटर से गिराए थे, लेकिन सेकंड टाइम में वो क्या होगा? 16 मीटर ही ऊपर जाएगा। समझ में आया? हेलो हेलो, कोई नहीं बोल रहा है। अब तुम समझो समझ आया कि नहीं। क्वेश्चन अच्छा था ये। चलिए, अब ब्लॉक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a block is thrown upwards with a kinetic energy 50 joule। एक ब्लॉक को ऊपर की ओर फेंका गया और काइनेटिक एनर्जी कितना है उसमें? 50 जूल का है, 50 जूल ऊपर की ओर फेंका गया। हाँ, if it goes up to a maximum height of 2 मीटर, मैक्सिमम हाइट कितना गया? ये 2 मीटर तक गया, 2 मीटर, ठीक है? तो आपसे सवाल किया जा रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द मास ऑफ द ब्लॉक, m is equal to what? बने 10 नहीं है जी, 10 नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगा तो आप जहां भी जी का इस्तेमाल करे तो 10 आप ले लें जी। 10 कैसे बोल रही हो? रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ ब्लॉक इज थ्रोन अपवर्ड, आपको यहाँ से भी हिंट मिल रहा है। एक ब्लॉक को ऊपर की ओर फेंका विद काइनेटिक एनर्जी 50 जूल, और देखा हम लोगों ने कि वो 2 मीटर की ऊंचाई तक गया। तो आपको बताना है कि उसका मास कितना रहा होगा।
बोलो, कोई बच्चा नहीं बना पा रहा है भाई। दिस इज नॉट गुड। तो कहाँ से आंसर आ रहा है भाई? अरे सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी 50 जूल, मैक्सिमम हाइट 2 मीटर गया, 2 मीटर, यानी यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ ये इसके बराबर हुआ। सीधी सी बात। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हुआ ये, है ना? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया? गुड सिद्धि, गुड। तो एम जी एच हाफ एम बी स्क्वायर, नो 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 नो, यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है होल एंड सोल हाफ एम बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर करेंगे कि इसके जगह पर 50 लिख देंगे, 50 एम 10 और एच है हमारा 2, ठीक, यानी m इज इक्वल टू 2.5 kg, है ना? m इज इक्वल टू 2.5 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देख लो भाई, जो बना रहा है यदि तो या तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? नेक्स्ट सवाल है, बॉडी ऑफ मास 4 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। 4 kg का मास है जो 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया फ्रीली, है ना? 4 kg मास 4 kg और कितने हाइट से? 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। सवाल यह है कि व्हाट इज इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना? सवाल ये हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा फाइंड आउट करना है आपको that is kinetic and potential energy after 2 seconds. Kinetic and potential energy after 2 seconds. चलो बनाओ, बनाइए। इसमें आपसे पूछा कि शुरू में तो जहां रखा हुआ है, लेकिन 2 सेकंड में दोनों चीज ना हो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया होगा और काइनेटिक एनर्जी भी हो गया। तो सबसे पहला ये करना होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या आएगा, है ना? 2 सेकंड में आखिर जब वो गिर रहा होगा तो 2 सेकंड का वेलोसिटी क्या रहा होगा? तो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, इसलिए फ्रीली फॉलिंग आपको इंडिकेट कर रहा है। u विल बी 0, g इज 10 एंड दिस इज 220 मीटर पर सेकेंड। Therefore, kinetic energy will be here, half mv square means half मास दिया हुआ 4 और v हम लोग फाइंड आउट किए 20 स्क्वायर, ओके? 2 2 जा 4 यानी 400 इंटू 800। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ठीक है, ये तो हम निकाल लिए काइनेटिक एनर्जी, अब हाइट ढूंढना पड़ेगा हमको, है ना? कोई जरूरत नहीं है हाइट वगैरह ढूंढने का, इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि आपका हर एक पार्ट में एनर्जी कंजर्व है। नहीं, ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी
वो वही होगा जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था, दैट इज 2000। ओके, 2000। और हम लोग को यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिल गया है, काइनेटिक एनर्जी है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1200। समझ में आया ना, कोई हाइट वगैरह निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, सीधा बात है, एनर्जी का निकल। क्लियर है सबको? हाँ भाई, क्लियर है। दिगंबर